मैं प्रमोद कुमार शर्मा गायत्री तपोभूमि मथुरा का कार्यकर्ता हूँ। मैं गायत्री परिवार से कैसे जुड़ा उसके संबंध में बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म मथुरा में ही हुआ, पढ़ाई भी सब मथुरा में चली। चंपागढ़ इंटर कॉलेज में जब मैं कक्षा 11 का छात्र था 1965 में, तब मुझे परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ एक पैम्पलेट मिला, जिसको विज्ञप्ति कहते थे, फोल्डर कहते थे। उस फोल्डर का नाम था क्या मनुष्य पशुओं से भी गिर कर रहेगा। ये फोल्डर मुझे पढ़ने के बाद लगा कि इस लेखक ने ये जो लेख लिखा है, इसको लिखने के लिए उन्होंने कितने साहित्य का स्वाध्याय किया होगा। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल थे इसमें गुरुदेव ये बताना चाहते थे कि पशुओं में भी धार्मिक प्रकृति होती है, वो भी आस्तिकता उनके अंदर होती है, ये सिद्ध करना चाहते थे। तो उस फोल्डर को पढ़ने के बाद मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं गायत्री तपोभूमि देखूं। फिर गायत्री तपोभूमि आता था कभी कभी, बस गायत्री माता के दर्शन करके चले जाते थे। 20 जून 71 को गुरुदेव मथुरा हमेशा छोड़कर जा रहे थे। तब अखबारों में समाचार प्रकाशित हो रहा था कि अब गुरुदेव हमेशा के लिए मथुरा छोड़ के जा रहे हैं और फिर कभी वापस नहीं आएंगे, हिमालय पर तपस्या करने जा रहे हैं। अब 15 साल के बच्चे थे हम, 20 साल के। तो हमने सोचा चलो आचार्य से मिले आते हैं, देखें क्या कैसे जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो वहाँ पता लगा कि वृंदावन के रास्ते में एक जगह पर सड़क के किनारे कार्यक्रम हो रहा था। विदाई का अंतिम समय था, सब लोग प्रणाम कर करके निकल रहे थे, केवल 10-15 लोग रह गए थे लाइन में। तो गुरुदेव उनसे कह रहे थे भाई जल्दी जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। ये वक्त बात मैंने उनके मुँह से सुना। उसके बाद फिर गुरुदेव माता जी दोनों आकर के जीप में खड़े हो गए। जीप धीरे धीरे चल करके आई, सैकड़ों लोगों के जुलूस उनके साथ साथ चल रहा था। वो जीप आकर के गायत्री तपोभूमि के गेट पर रुकी। गुरुदेव माता जी उतर करके मंदिर के अंदर गए, दर्शन करके वापस लौट के आए और फिर जीप में आकर खड़े हो गए और फिर जीप तेजी से चली। फिर सब लोग वहीं रह गए और गुरुदेव जीप से आगे बढ़ गए। अगले दिन ही फिर वो हरिद्वार पहुंच गए थे 21 जून को, और 30 जून 71 को फिर गुरुदेव 1 वर्ष के लिए हिमालय पर चले गए। रात को 2 बजे अपना सारा सामान कंधे पे लाद करके, पीठ पे लाद करके, और रात को ही निकल दिए। गुरुदेव के विचारों से प्रभावित हम उस पैम्पलेट को पढ़ गई हो गए थे। अखंड ज्योति पत्रिका कभी कभी पढ़ने को मिलती थी। उसके बाद फिर सन 72 से लेकर के और सन 90 तक 18 साल फिर हमारा गुरुदेव से कोई संपर्क नहीं रहा। हमें ये भी नहीं पता था कि शांति कुंज बन गया है, वहाँ पर गुरुदेव के कार्यक्रम चलते हैं, इस सब की जानकारी हमें नहीं थी। फिर हम अपनी नौकरी में लग गए। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था मैं, रिटायर हो गया सन 2011 में। उसके बाद फिर पूरा समय देता हूँ। जब नौकरी में था तो भी 3-4 घंटे के लिए रोजाना गायत्री तपोभूमि आता था और काम करता था। आज मुझे 30 साल गायत्री तपोभूमि में सेवा देते हुए हो गए। जब गुरुदेव यहाँ से चले गए, उसके बाद 90 में फिर हम शांति कुंज पहुँचे, वहीं पर दीक्षा ली और गुरुदेव के दर्शन किए। तो मैंने गुरुदेव को पहचाना नहीं। सन 71 के गुरुदेव और सन 90 के गुरुदेव में बड़ा जमीन आसमान का अंतर हो गया था। गुरुदेव उन दिनों मिलते नहीं थे, दर्शन नहीं देते थे, केवल एक खिड़की में होकर के दर्शन होते थे। भोजनालय में जाते थे ऊपर, तब गुरुदेव खिड़की में से दिखाई देते थे, लिखते रहते थे उस समय सुबह के समय। 5 दिन का शिविर होता था उन दिनों। तो 5 दिन के शिविर में केवल एक दिन गुरुदेव नीचे आते थे, गुरुदेव माता जी दोनों पास पास बैठते थे, तब चरण स्पर्श होता था। चरण स्पर्श हुआ तो मैंने तो गुरुदेव के चरणों में सिर रख करके ही प्रणाम किया। फिर पता नहीं कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच करके। और वही हुआ। उसके 6 महीने बाद ही गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके बाद फिर अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते रहे। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव का काम भी करते रहे, पत्रिकाओं का सदस्य बनाना, यज्ञ कराना, संस्कार कराना हमने सीख लिया था। घर घर यज्ञ और संस्कार कराने की एक परंपरा हमारे गांव में चल पड़ी। हमारे और भी साथी जो गायत्री परिवार के थे, वो सब भी हमें सहयोग करने लगे। कई वर्षों तक हम खूब गायत्री यज्ञ कराते रहे और
पत्रिकाएं बांटते रहे। उसके बाद सन 95 में जब प्रथम पूर्णाहुति हुई आंवलखेड़ा में, उस समय मैं गायत्री तपोवन का ही कार्य करता था। तो गायत्री तपोवन में काम की वजह से मैं उस यज्ञ में केवल यज्ञ शुरू होने से पहले ही हुआ आया था, यज्ञ के समय पर नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ ठहराने की व्यवस्था मेरे पास थी। उसके बाद 95 से ही फिर मैंने यहाँ आना शुरू किया और रोज़ 3-4 घंटे के लिए आता था। पुराने पत्र रखे रहते थे, उनका जवाब लिख करके मैं दे आता था। उस पर पंडित जी या चेतन जी भाई साहब उस पर दस्तखत करके उन पत्रों को भेज देते थे। यही काम चलता रहा। फिर उसी समय 1994 में वंदनी माता जी ने शरीर छोड़ दिया। उनके शरीर छोड़ने के बाद 108 पुस्तकों का मातृसत्ता श्रद्धांजलि सेट एक प्रकाशित हो रहा था। उसकी 8-10 किताबें बन रही थीं। आगे की किताबों का मैटर फिर चेतन जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हमने निकाला और 108 पुस्तकों उस समय प्रकाशित हुई। इसके बाद फिर पॉकेट बुकों का प्रकाशन हुआ। 1.5 रुपये सीरीज की पॉकेट बुक थी, वो 220 पुस्तकें छपी, उनके भी प्रकाशन में हमने अपना सहयोग देते रहे। इसके बाद फिर युग चेतना साहित्य छपा। युग चेतना साहित्य की 30 पैसे सीरीज थी। 30 पैसे की एक पॉकेट बुक होती थी जिस पर टाइटल नहीं होता था, ऊपर सादा कागज का ही केवल टाइटल होता था। और वो पुस्तकें बड़ी तेजी से चली, बड़ी भारी डिमांड रही उनकी, और वो सन 1995 में 96 में प्रकाशित हुई और उसके बाद फिर 2000 में आकर के वो समाप्त हो गई। फिर उसके बाद उनका प्रकाशन बंद हो गया। 98-99 में ही परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे गायत्री तपोवन का ट्रस्टी नियुक्त कर लिया गया और प्रशासनिक सहयोग भी फिर मेरे से लिया जाने लगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ गायत्री तपोवन में रोजाना आता था, कॉलेज से छुट्टी करके आता था और 3-4 घंटे काम करके चला जाता था। 2011 में रिटायरमेंट होने के बाद फिर मैं पूरी तरह से संविधान गायत्री तपोवन में दे रहा हूँ। अब गायत्री तपोवन में ही रहता हूँ। पत्नी रही नहीं, बच्चे गुड़गांव रहते हैं, तो मैं अकेला यहाँ गायत्री तपोवन में रहता हूँ और पूरी तरह से सुबह से शाम तक, रात को भी कोई भी काम होता है गायत्री परिवार का, गायत्री तपोवन का, तो उसको पूरे मन से, पूरी लगन से करता हूँ। मैंने जो गुरुदेव के साथ संपर्क करने के बाद जो मेरे अंदर परिवर्तन आया वो ये है कि मुझे लोकेशना के ऊपर गुरुदेव ने बहुत लिखा। बोले बेटा 3 प्रकार की तृष्णाएँ होती हैं, उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना। उत्तेषणा से भी बचा जा सकता है, वित्तेषणा से भी बचा जा सकता है, लेकिन लोकेशना से बचना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि हर आदमी की अंदर से इच्छा होती है कि लोग उसको पहचानें, उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान हो, हर आदमी की इच्छा होती है। इससे बचने के लिए गुरुदेव ने बहुत जोर दिया। तो मैंने इसी बात का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से लोकेशना को दूर करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा सम्मान हो समाज में, लोग मुझे पहचानें, लोग मेरी इज्जत करें। और ये सब भावना मेरे धीरे धीरे अंदर से समाप्त होती चली गई। आज मैं ये सोचता हूँ कि पूरी तरह से तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी लोकेशना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लोकेशना मेरी समाप्त हो चुकी है। इस तरह से गुरुदेव का काम अभी भी कर ही रहे। अब हमारे यहाँ जो शिविर लगते हैं, साधना शिविर, 9 दिवसीय साधना शिविर, उनमें भी हमारा प्रवचन होता रहता है। और सन 13 से एक पुरस्कार हमने शुरू किया था। उस शिविर में हम लोग उस समय ज़्यादा वक्ता नहीं थे, मैं था और चेतन जी भाई साहब थे और पंडित जी थे। हम लोग ही उस शिविर को चला लेते थे। 9 दिन के शिविर को एक प्रवचन रोज होता था, उसको चलाते रहे। वो साधना अभी भी चल रही है और सन 25 में जाकर के वो पूरी हो जाएगी, अभी और 4-6 महीने बाद, जून के महीने में। ये 12 वर्षीय साधना थी जो पूर्ण होने जा रही है, योग परिवर्तन महापुरुषण साधना। अभी गायत्री तपोवन में और भी शिविर लगते ही रहते हैं, 9 दिवसीय शिविर, हर महीने 2 शिविर तो कम से कम लगते ही हैं। कभी कभी कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो एक आध शिविर रोकना भी पड़ता है। हमारे यहाँ जो नवरात्रियों के शिविर में काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ से बड़े प्रभावित होकर जाते हैं। यहाँ का वातावरण बड़ा दिव्य वातावरण है और बड़े शांति प्रिय वातावरण है। यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो बाहर से जो लोग आते हैं वो सभी
यहाँ से प्रभावित होकर के जाते हैं। इससे हमें बड़ा संतोष मिलता है। आज भी हम सोचते हैं कि हमारा जीवन परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में लग रहा है। ये हमारे जीवन का स्वभाव है।